अब आ जाती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। मेटल्स की जो अभी तक हमने पढ़ी ऊपर वो आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, अब आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली आती है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, कि जो भी आपकी मेटल्स हैं ये कंबाइंस होकर ऑक्सीजन के साथ आपका मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, क्योंकि एयर में आपका ऑक्सीजन होता है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती हैं तो ये आपके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे एग्जांपल दिया है कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवार्ड्स ऑक्सीजन। जितनी भी अलग अलग तरह की मेटल्स हैं वो सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद अपनी अलग अलग रिएक्टिविटीज़ शो करती हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली। सोडियम और पोटेशियम आपकी दो मेटल हैं, वो इतनी जल्दी यानी कि इतनी तेज़ी से ही वो जो है आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं कि उनके अंदर आग लग जाती है, वो आग को पकड़ लेती हैं। इसीलिए उनको हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्ज करके रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर। ये बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करने वाली मेटल्स हैं। दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनके ऊपर जो है ऑक्साइड की बहुत ही पतली लेयर जमा हो जाती है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन जो है वो जलाने पर जो है हीट करने पर जलता नहीं है, लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होती है वो बहुत जल्दी ही जल जाती है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज़ कोटेड विद ए ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर भी इसी तरह आपका जलता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की कोटेड जमा हो जाती है। सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर और आपके गोल्ड जो हैं वो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब आ जाती है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। जब मेटल्स की जो है वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। और फिर दोबारा से जब मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, जैसे आपका ये सबसे नीचे दिखाया गया है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। इसी तरह से मैग्नीशियम प्लस वाटर बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में बताया गया है कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट विद स्टीम ओनली। ये ऐसी धातुएं हैं तीन जो केवल स्टीम के साथ ही रिएक्शन कर जाती हैं आपकी। जैसे यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिखाया गया है कि एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल। ठीक है, यहाँ पर एक ये टेस्ट ट्यूब है जिसको बर्नर के ऊपर गर्म कर रहे हैं, इसमें आपकी मेटल है। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो भी आपकी गैस निकल रही है वो नीचे दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में जा रही है, वो वहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी कि स्टीम निकल रही है ये आपकी। और स्टीम ही बहुत जल्दी आपकी मेटल के साथ रिएक्शन कर रही है। फिर आता है आपका रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीन ऐसी मेटल्स हैं जो कि आपकी ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन कर जाती हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो हैं आपकी स्टीम के साथ करती हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन कर जाती हैं। रिएक्ट विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है। नो रिएक्शन विद वाटर, आपकी लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि आपकी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। कौन कौन सी? लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो हैं जब पानी पे आती हैं तो वो पानी की सरफेस पर तैरने लगती हैं, मतलब उसके साथ रिएक्शन तो करती ही हैं बल्कि उसकी सरफेस पर ये तैरने का काम ज़्यादा करती हैं। ठीक है, अब आपका एक टॉपिक दिया हुआ है छोटा सा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में कह रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। मेटल ऑक्साइड जो हैं आपकी एसिड्स के साथ ही साथ आपके बेसिस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और आपके सॉल्ट और वाटर को बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं इनकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दोबारा सुन लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जब आपकी
एसिड के साथ तो रिएक्शन करते ही हैं, आपकी ये बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और आपकी सॉल्ट और वाटर को बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल दिए हैं आपके जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स प्लस एसिड बन गया आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। एल्यूमिनियम क्लोराइड ही आपका यहाँ पर सॉल्ट है। उसके बाद फिर दोबारा दिखाया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका बेस है, तो बन गया सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि सॉल्ट है प्लस वाटर। ठीक है, अब ये कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। नेम ए मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो उसका आंसर है आपका मरकरी, पारा। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलाबल एंड डक्टाइल। मेलाबल एंड डक्टाइल अभी हमने देखा है। मेलाबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। और डक्टाइल का मतलब था कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उनको खींचकर उनके पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर अंडर ऑयल, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आपकी ऐसी दो मेटल्स हैं जो कि आपकी एयर के साथ बहुत ही विर्गसली रिएक्शन करती हैं और ये फायर कैच कर लेती हैं, इसलिए इन्हें हमेशा आपकी कैरोसिन में इमर्ज्ड करके रखा जाता है। वाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।